Hello dear students, today we will discuss about the district administrations। ये जो हमारा सिविक्स का चैप्टर 7 है जहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करते हैं। मीन्स आपको पता होना चाहिए और आप जानते भी हैं कि जो हमारा जो कंट्री है जहाँ पर हम रहते हैं, यानी हमारा जो कंट्री इंडिया है, वो जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि आप जो देखेंगे तो हमारा जो स्टेट है वो कितना 28 स्टेट में, यहाँ पर 29 दिया हुआ है। आप जो आपके नए बुक्स में देखेंगे या फिर जो जब से आपका जो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं 28 स्टेट्स हैं आपके। देन आपके 7 यूनियन टेरिटरीज दिया है, वो आपका 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया है। यानी 29 स्टेट पहले हुआ करते थे, जहाँ पर अब जम्मू एंड कश्मीर को जो आपका उसको स्टेट का दर्जा उसको हटाकर उसको यूनियन टेरिटरीज, दो जो यूनियन टेरिटरीज है, एक में आपका लद्दाख और सेकंड है आपका जम्मू एंड कश्मीर जो एरियाज है, तो वो जो दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया। सो आपके अभी एट प्रेजेंट हम जो देखेंगे तो 28 स्टेट और जो आपके 8 यूनियन टेरिटरीज है, दादर एंड नगर हवेली और आपके जो दमन एंड दीव है उनको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। सो ये यहाँ पर आप जो देखेंगे तो टोटल हमारे पास हो जाता है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सो ये एक जो कंट्री जो लार्ज लेवल है उसको फिर से डिवाइड करके ये जो 28 स्टेट और आपका 8 यूनियन टेरिटरीज है उसमें डिवाइड किया गया। देन इन टर्न आर डिवाइडेड फॉर अ सेक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट। यानी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज के बाद और इफिशिएंट जो बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, प्रशासनिक बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए जो स्टेट है उनको डिस्ट्रिक्ट में और डिवाइड किया गया है। यानी उसको फिर से और जो फर्दर है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया। देन मोस्ट स्टेट है सेवरल डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी आपका डिफरेंट जो स्टेट में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है वो डिफरेंट होते जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जो वो क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि अब अगर हम एक होल कंट्री लेवल पे हम बात करें तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करना, शासन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देन उससे छोटा लेवल आपका डिवाइड किया जाता है तो वो स्टेट होता है, तो वहाँ पर भी बहुत इतने एरियाज होते हैं कि वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन उतना बेहतर नहीं हो सकता। इसके लिए उसको फिर से जो स्मॉलर जो यूनिट है जिसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है, ताकि जो इफिशेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बेहतर तरीके से प्लानिंग है वो किया जा सके। इट इज़ द लेवल एट विच द कॉमन पीपल कैम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। यानी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का जो लेवल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आप जो देखेंगे तो पीपल्स है उनका जो डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट के साथ हो पाता है। यानी अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। देन वहाँ से उनके सॉल्यूशन होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होता है। सो अब यहाँ पर आता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर डिफरेंट इमेज आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो गुंटूर जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ पर आप हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा ज़िला में जाएंगे तो वहाँ पर भी उनका जो कलेक्ट्रेट जो ऑफिस है, जो बिल्डिंग्स नए जो बना हुआ है कंपोजिट ऑफिस, वहाँ पर उनका ऑफिस है। देन आप अलग जितने भी आप डिफरेंट जो स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट जो कलेक्टर्स हैं उनके ऑफिस हैं वो लोकेटेड रहते हैं। सो हम आगे चलते हैं तो देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका स्ट्रक्चर वो किस टाइप से बनता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ का जो हेड होता है उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में कहा जाता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उसको लीड करे। देन एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज अ थ्री फोल्ड रोल एज। मीन्स यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट
एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वहाँ का जो मुख्य कार्यपालक के रूप में काम करता है आपका जो कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो उनके जो डिफरेंट रोल हो जाते हैं, 3 डिफरेंट रोल्स हैं, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, देन डिप्टी जो कमिश्नर भी होता है, देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है। ये जो 3 जो रोल है, डिफरेंट जो रोल है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपके जो मजिस्ट्रेट या फिर जिसे हम कलेक्टर भी कह सकते हैं या फिर डिप्टी कमिश्नर के रूप में भी उनको जाना जाता है। अब जब कभी भी आपके पास कलेक्टर्स के बारे में चर्चा हो, कलेक्टर्स के आप नाम सुने, तो आपको ये जो तीनों जो 3 जो पॉइंट्स हैं, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वही होता है, डिस्ट्रिक्ट का हेड, देन डिप्टी कमिश्नर के रूप में भी उसी को जाना जाता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वही होते हैं। यानी जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट में जो न्यायालयीन जो प्रक्रिया है, कोर्ट सिस्टम की बात करें, तो उसका जो हेड है वो आपके कलेक्टर ही होते हैं। सो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे आईएएस कहा जाता है, जिसका जो एग्ज़ाम जो आपके यूपीएससी या फिर जो स्टेट पीएससी है, उनसे इनका सिलेक्शन होता है, किनका, जो कलेक्टर्स हैं उनका। देन एंड इज सेलेक्टेड टू द पोस्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी इनका जो सिलेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इनको जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएएस कहा जाता है, जो पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, आगे जाएंगे तो आपको एक, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको पीएससी इसका एग्ज़ाम जो है फाइट करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। स्टेट लेवल पर ये अगर छत्तीसगढ़ का है तो आपका सीजीपीएससी कहलाएगा, देन आपका सेंट्रल लेवल पर है ये कहलाएगा यूपीएससी। यहाँ से ही ये आईएएस हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। देन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑफिसर ऑफ द अदर डिपार्टमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है, वो किसी कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट का वो क्या होता है, वो हेड है। देन उसके नीचे अंडर कंट्रोल और जो डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं वो उसके अंडर कंट्रोल में होते हैं, और उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करने का जो काम है वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उनका काम होता है। देन ही इज हेल्प इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हु इज ऑफिसर ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस, यानी आपके जो डिस्चार्ज की बात है कि उनका जो फंक्शंस है, जो उनके नीचे आपके जो पुलिस जो डिपार्टमेंट है, उनके जो सुपरिटेंडेंट जो हेड होते हैं उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है, जिन जो इंडियन पुलिस सर्विस जिसे कहा जाता है आईपीएस, उनके थ्रू उनका इलेक्शन होता है और उनके वो अधिकारी होते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो आईपीएस पोस्ट है, उनके जो उनका एग्ज़ाम होता है वो फाइट करके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देन आपके जो डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जैसे आपका आईपीएससी का एग्ज़ाम होता है जिससे आपके आईएएस सिलेक्ट होते हैं, उसी टाइप के जो आईपीएस है वो भी एग्ज़ाम फाइट करके आते हैं। देन आपका आईपीएस है वो भी इसी रूप में एग्ज़ाम जो है फाइट करके आते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। देन द डिस्ट्रिक्ट कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल तहसील्स, यानी आप जो देखेंगे तो एक जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर भी वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट हैं तो वो भी अलग अलग डिवाइड रहता है। उसमें आपको देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल तहसील, यानी अलग जो वो डिफरेंट जो तहसील है उसमें होता है। देन उसके अलावा तालुकास और ब्लॉक उसे कहा जाता है। जैसे हम दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप जो देखेंगे तो आपको ये जो आपका दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम तहसील तालुका या फिर ब्लॉक करें तो दीजिए आपके जो 4 जो ब्लॉक है आपके कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो एक जो है आपका गीदम ब्लॉक हो गया, देन आप एक दंतेवाड़ा ब्लॉक की बात करते हैं, देन आपका एक आ जाता है कुआकोंडा है, देन आपका एक आ जाता है कटे कल्याण। इस टाइप से आप देखेंगे तो टोटल हमारे यहाँ दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम बात करें तो 4 ब्लॉक्स है,
सो अब है ब्लॉक, तहसील और तालुका इज मेड ऑफ अ विलेज, यानी हमने एक यहाँ पर 4 डिफरेंट ब्लॉक बना दिया। सो आपका गीदम था, एक जो था आपका डंटेवाड़ा था, देन आपका कुआकोंडा था, और एक जो है आपका कटे कल्याण था। सो ये 4 ब्लॉक हो गए। तो ब्लॉक है वो फिर से डिफरेंट जो क्या है विलेज से, यानी अलग अलग जो विलेज है, छोटे जो गांव है, विलेज है, उनसे मिलकर बना होता है। देन एट द तहसील लेवल देयर आर तहसीलदार, नायब तहसीलदार एंड पुलिस इंस्पेक्टर हु टेक केयर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी आप जो एक दो हम तहसील लेवल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो क्या होता है, एक जो तहसीलदार होता है जो सबसे बड़ा हो गया वहाँ का हेड अधिकारी। देन उसके नीचे नायब तहसीलदार होते हैं। देन वहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट का पुलिस इंस्पेक्टर होता है। सो वो जो डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो वर्क है, यानी प्रशासन का काम है, शासकीय जो काम है, उनको करवाने का जो दायित्व होता है, ये इन्हीं पर होता है। चाहे तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर हो। देन जो विलेज लेवल पे बात किया जाए, तो विलेज लेवल पर जो उनका जो द विलेज लेवल देयर इज अ पटवारी और लेखापाल, जिनका काम होता है हु मेजर लैंड एंड मेंटेनेंस लैंड रिकॉर्ड एंड द स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO हु इज इन चार्ज द लोकल पुलिस स्टेशन। ये आपके जो विलेज लेवल पर पटवारी या फिर जिसे लेखापाल भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, तो उनका जो वर्क होता है कि वो जो विलेज में है वहाँ का जो मेंटेनेंस करना, लैंड रिकॉर्ड है उनको मेंटेनेंस करना, लैंड को मेजर करना, वो उनका वर्क होता है। देन आपके लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, यानी जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप जो देखेंगे, तो वहाँ पर SHO होता है जिसके स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है, जो वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन पर जो एक चीज जो इंचार्ज होता है। सो इनका जो काम काम है वो न्याय व्यवस्था बनाए कर रखना है। सो ये आपके जो डिफरेंट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनको चलाते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है कि जो हमारा फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका क्या क्या वर्क होता है, वो क्या क्या वर्क करते हैं। सो फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, हम इसके नेक्स्ट जो क्लासेस है वहाँ पर इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।